ये कहानी एक एनोनिमस ऑनलाइन पोस्ट से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ स्टोरी टेलिंग, अवेयरनेस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। इस कहानी को कॉपीराइट सेफ्टी के लिए हिंदी में दोबारा लिखा गया है। किसी भी व्यक्ति, जगह या घटना का इससे सीधा संबंध होना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफ़ी उलझन भरे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि किस से बात करूं, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ लिख रही हूँ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड लगभग 2 साल से साथ हैं। वो हमेशा केयरिंग, समझदार और प्यार करने वाला रहा है। हमारे बीच कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड की बैचलर पार्टी थी। वो ज़्यादा दूर नहीं थी। उस रात उसका मैसेज आया कि वह अपने दोस्तों के साथ पास के एक बार जा रही है और थोड़ी देर में घर आ जाएगी। मुझे कोई शक नहीं हुआ। वो ज़्यादा पीने वाले भी नहीं था और पहले कभी कोई इशू नहीं था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल ही लगा। वो थोड़ा शांत था, पर मैंने सोचा शायद थकान से हैंगओवर होगा। शाम को जब मैं लिविंग रूम में काम कर रही थी, वो आया और बोला उससे मुझे बात करनी है। उसने बोला शुरू करने से पहले ही माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। मैं कंफ्यूज हो गई। फिर उसने जो कहा उसने मेरी दुनिया हिला दी। उसने बताया कि जब मैं बाहर थी उसने मुझे धोखा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सिर्फ चुप बैठी रही। उसकी आंखों में शर्म और गिल्ट दोनों थे। शौक में मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जो शायद मुझे नहीं पूछने चाहिए थे। वो बस चुप रहा। फिर उसने बताया कि वो किसी लड़की के साथ नहीं था। इस बात ने मुझे और ज़्यादा हिला दिया, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी पहचान को लेकर इतना उलझा हुआ होगा। वो खुद भी टूट चुका था। लग नहीं रहा था कि वो सिर्फ मुझसे माफ़ी मांग रहा है, बल्कि खुद से भी लड़ रहा था। उस रात हम दोनों इतने थक चुके थे कि बात आगे नहीं बढ़ पाई। हमने डिसाइड किया कि अगले दिन बात करेंगे। आज भी मैं शॉक में हूँ। ये सब उस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं किया था जिसके साथ मैंने अपना फ्यूचर देखा था। मैं किसी दोस्त से बात नहीं कर पा रही हूँ। सब उसने एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखा है और मैं नहीं चाहती कि उसकी इमेज मजाक बन जाए। मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी तक का सोचा था, पर अब समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे बात करूँ जब वो खुद ही नहीं जानता कि वो कौन है। इसलिए मैं बस एडवाइस चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि प्यार सच में कंफ्यूज के बीच सही रिश्ता क्या होता है। कभी कभी रिश्तों का सबसे मुश्किल हिस्सा धोखा नहीं होता, बल्कि सच के बाद रह जाने वाली खामोशी होती है।